पार्लियामेंट के दो पार्ट हैं, लोकसभा एंड राज्यसभा। ठीक है, तो लोकसभा लोअर हाउस है, राज्यसभा अपर हाउस है। लोअर हाउस में जो मेंबर जाते हैं, देखो जो मेंबर है पार्लियामेंट के उन्हें कहते हैं एमपी, मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, चाहे लोकसभा में हो चाहे राज्यसभा में हो। स्टेट में होते हैं एमएलए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज। तो लोकसभा जो है लोअर हाउस है, और जहाँ ये एमपी का जो इलेक्शन होता है वहाँ पर चुनाव होके लोकसभा में मेंबर जाते हैं। राज्यसभा में चुनाव नहीं होता, वो इनडायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं, मतलब डायरेक्ट इलेक्शन नहीं होता उनका, राज्यसभा के मेंबर्स का। बट लोकसभा के मेंबर्स का डायरेक्ट इलेक्शन होता है, मतलब लोकसभा में जो एमपी जा रहे हैं उन्हें वोट डाल के जो जीत रहा है वो जा रहा है। राज्यसभा में चुनाव नहीं हो रहा है, जो एमपी जा रहे हैं। तो लोकसभा एंड राज्यसभा दोनों पार्ट हैं पार्लियामेंट के। लोकसभा एंड द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली जो है वो डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल, मतलब जो एमपी और एमएलए हैं लोकसभा में, और स्टेट की जो असेंबलीज होती हैं, स्टेट की असेंबली में सीएम बनते हैं। लोकसभा के जो हेड होगा वो बनेगा पीएम, मतलब लोकसभा में जितने जो एमपी जीतेंगे वो अपना प्रधानमंत्री चुनेंगे, और स्टेट में जो एमएलए जीतेंगे वो अपना मुख्यमंत्री चुनेंगे। तो लोकसभा और राज्यसभा दो हाउस हो गए पार्लियामेंट के। राज्यसभा अपर हाउस है, लोकसभा लोअर हाउस है। और लोकसभा में जो एमपी जाते हैं वो इलेक्शन होने के बाद जो जीतता है वो जाता है, मतलब वो डायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं बाय द पीपल, मतलब वोट डाल के चुनाव होते हैं, वोट डाले जाते हैं और जो चुनाव जीतता है वो एमपी बनता है लोकसभा में। राज्यसभा में ऐसा नहीं है। फॉर द पर्पज ऑफ इलेक्शन द इंटायर कंट्री इज डिवाइडेड इनटू टेरिटोरियल कंस्टिट्यूएंसी, मतलब एक एरिया होता है, डिसाइड किया जाता है किस एरिया से एक पार्टी से एक मेंबर खड़ा होगा, तो उस एरिया को कहते हैं कंस्टिट्यूएंसी। तो ऐसी कंस्टिट्यूएंसी बनाई जाती है। तो लोकसभा के इलेक्शन के लिए कंट्री में बनाई गई है 543 कंस्टिट्यूएंसी। तो 543 एमपी वहाँ से जीत के आएंगे। वन रिप्रेजेंटेटिव इज इलेक्टेड फ्रॉम ईच कंस्टिट्यूएंसी, मतलब एक जगह से एक पार्टी से एक कैंडिडेट ही खड़ा होगा चुनाव में, और दूसरी पार्टी से एक खड़ा होगा। तो वहाँ जिस साहब को वोट डाली जाएंगी, जो जिसकी ज़्यादा वोट आएंगे वो जीतेगा। तो एक कंस्टिट्यूएंसी एक ही वो एरिया है, तो पूरी कंट्री को, पूरी इंडिया को 543 कंस्टिट्यूएंसी में बांटा गया है। तो वहाँ से 543 एमपी जीत के आएंगे जो लोकसभा में जाएंगे। लोकसभा के दो सारे मेंबर होते हैं 545। तो दो मेंबर कहाँ से आए? दो मेंबर जो हैं वो प्रेसिडेंट उन्हें नॉमिनेट करते हैं, मतलब प्रेसिडेंट खुद चुनते हैं एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के, मतलब जो ब्रिटिशर्स यहाँ रह गए, अब उनका रिप्रेजेंटेशन कोई है नहीं गवर्नमेंट में, तो दो एमपी वो चुने जाते हैं जो प्रेसिडेंट अपने आप नॉमिनेट करते हैं। तो वो 545 मेंबर टोटल। तो हमारी कंट्री में है 543 कंस्टिट्यूएंसी जो लोकसभा के चुनाव के लिए होती हैं। कंस्टिट्यूएंसी मतलब वो एक एरिया कि वहाँ से एक पार्टी का एक मेंबर चुनाव के लिए खड़ा होगा, दूसरी पार्टी का खड़ा होगा, ऐसी जितनी पार्टी खड़े होने हो जाओ, तो वो एक एरिया हो गया। तो उस कंस्टिट्यूएंसी से जीत के सिर्फ एक ही आएगा। तो टोटल मेंबर 543 चुनाव जीत के आते हैं पार्लियामेंट में, मतलब लोकसभा में। लोकसभा लोअर हाउस है, पार्लियामेंट के दो हाउस हैं, लोकसभा एंड राज्यसभा। ये बात हो रही है लोकसभा की। लोकसभा में होती है 543 कंस्टिट्यूंसी, मतलब 543 मेंबर हो गए जो इलेक्शन होके गए हैं, जीत के गए हैं। वो अपनी किसी भी पार्टी के हो सकते हैं। जो पार्टी मेजोरिटी में होगी वो अपना नेता चुनेगी, और जो नेता होगा वो प्रधानमंत्री बनेगा। तो टोटल दो मेंबर इसमें प्रेसिडेंट नॉमिनेट करते हैं एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के। लोकसभा के जो चुनाव होते हैं वो 5 साल के लिए होते हैं, मतलब लोकसभा बनाए जाते हैं 5 साल के लिए, मतलब टाइम पीरियड है इसका 5 साल। तो लोकसभा लोअर हाउस है पार्लियामेंट का, एक एरिया है जो कंस्टिट्यूंसी बनाया जाता है। तो मतलब 543 कंस्टिट्यूंसी बनाई गई है इंडिया पूरी कंट्री में। तो 543 एमपी जीत के गए हैं, दो नॉमिनेटेड हैं बाय द प्रेसिडेंट। कहाँ से? एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के जो दो मेंबर है वो। तो टोटल मेंबर हो गए 545। जो लोकसभा चुनी गई वो 5 साल के लिए चुनी गई है, 5 साल के बाद फिर इलेक्शन होंगे, फिर जो जीत के जाएगा फिर वो एमपी बनेगा। और उनका जो लीडर होगा, जो पार्टी मेजोरिटी में जीतेगी, मतलब जिसके ज़्यादा एमपी जीतेंगे,
वो अपना नेता चुनेंगे और वो नेता पीएम बनेगा। तो ये है लोकसभा।